जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवी इन्फोमेल में। और आज देखिए हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अभी आरबीआई द्वारा नया रूल आया है कि अगर आपने पहले से कोई भी ऑटो डेबिट कर रखा है अपने क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से या फिर डेबिट कार्ड से, तो वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो हैं उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया है 1 अक्टूबर 2021 से। तो उसी से जुड़ी सारी की सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अखबार की कटिंग यहाँ पर लगी हुई है, जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आरबीआई का नया ऑटो डेबिट कार्ड जो रूल है वो चेंज हो गया है। अब बिना पूछे कोई भी ओटीटी सब्सक्रिप्शन या फिर यूटिलिटी सर्विस या फिर अन्य कोई भी रिकरिंग टाइप का पेमेंट जो है आपने किसी भी मर्चेंट के साथ अगर रजिस्टर कर रखा है तो वो आपसे बिना पूछे पैसे नहीं काट पाएगा। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा था कि अननेसेसरीली लोगों के पैसे कट रहे थे और नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स जो थी इसके ऊपर आरबीआई के पास आ रही थी। तो इन्हीं सब को देखते हुए आरबीआई ये नया नियम 1 अक्टूबर 2021 से लेके आया है। इससे जुड़ी पूरी की पूरी जानकारी को देखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है बाद में आप लोग भूल जाएँ और फिर आप वीडियो को देखिए। देखिए क्या है ये ऑटो डेबिट मैंडेट। इसके अंदर आरबीआई ने क्या किया है कि कोई भी जो आप एक सर्टेन अमाउंट का जो भी आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा था उसके अगेंस्ट में जो भी पेमेंट आप कर रहे थे, वो आपका हो सकता है कि कोई रजिस्टर्ड मर्चेंट के ऊपर आपका यूटिलिटी का बिल हो या फिर ओटीटी का सब्सक्रिप्शन हो, कोई मोबाइल कंपनी के साथ कोई रिचार्ज हो या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम हो जो कि रिकरिंग बेसिस पे जा रहा था। लेकिन हो सकता है आपने उसको केवल 1 महीने या 2 महीने के लिए यूज़ करने के हिसाब से लिया हो और फिर उसके बाद भी वो पैसा आपका लगातार कटता जा रहा हो, लेकिन आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था आपको कि उस पैसे को कैसे कटने से रोकें, और अननेसेसरीली आपका पेमेंट होता जा रहा था। तो इसी के अंदर अब जो भी आपका पुराने जितने भी लगे हुए थे इस तरीके के कोई भी रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शंस थे, उन सभी के ऊपर 1 अक्टूबर 2021 से आरबीआई ने रोक लगा दी है। अब आपको उसके लिए फ़्रेश ट्रांजैक्शन जो है वो करना होगा। देखिए ये जैसे मैंने अपना जो भी मेरा था कुछ प्लान था उसके अंदर मैंने अपना कर रखा था सब्सक्रिप्शन ऑटो डेबिट के लिए। तो मेरे पास इस तरीके का मैसेज आया है कि आरबीआई के नए नियमों के अनुसार 1/10/2021 से आपका नहीं होगा। अगर आपको वापस से इसके ऊपर कोई मैंडेट रजिस्टर करना है तो साथ में लिंक दिया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। हो सकता है आप लोगों के पास भी इस तरीके के मैसेज ज़रूर आए होंगे अगर आपने ऑटो डेबिट का कार्ड ऑटो डेबिट फैसिलिटी ले रखी है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैसेज अगर आया है तो इससे साफ साफ आपको पता पड़ रहा है कि 1/10/21 से नई फैसिलिटी शुरू हो गई है। और अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आपको नीचे दिए गए लिंक के ऊपर रजिस्टर करना होगा। अब देखिए इसके अंदर आपको मैं बताता हूँ कि नया रूल क्या है। नया रूल ये है कि आपको आरबीआई के नए नियमों के तहत एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि एएफए सिस्टम जो है उसके अंदर अपने आप को एनरोल करना होगा। ये नियम शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2021 से। जितने भी प्रीवियस आपके ऑटो डेबिट मैंडेट्स हैं, देखिए ऑटो डेबिट मैंडेट इसके अंदर केवल और केवल यूपीआई, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, एटीएम ही डेबिट कार्ड होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, इसके अंदर आपने अगर किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन ले रखा था, ओटीटी सब्सक्रिप्शन हो सकता है आपका अमेज़ॉन का या फिर नेटफ्लिक्स का या किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म का, डिज़नी हॉटस्टार का, आपका यूटिलिटी बिल्स के अंदर हो सकता है बिजली पानी का बिल, फ़ोन का बिल, मोबाइल का बिल, रिचार्ज के लिए हो सकता है किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ आपका, या अन्य तरीके के। तो वो सारे के सारे पुराने ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गए हैं, जैसा कि अभी लास्ट स्क्रीन में मैसेज में भी आपको दिखाया था। और वहीं पर लिंक आया है कि री इनिशिएट आप लोग फ्रेश मैंडेट उसके अंदर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस फैसिलिटी को आगे जारी रखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के ऊपर आप क्लिक करें और वापस से अपने आप को इसके लिए रजिस्टर करें। इस रजिस्ट्रेशन के अंदर भी देखिए 2 चीज़ें हैं। अब अगर आपका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो 5,000 रुपये तक है, 5,000 से कम है, तो उसके लिए क्या फैसिलिटी है? उसके लिए आपके पास अब क्या होगा कि जो भी आपकी बैंक या कि वित्तीय संस्थान है जहाँ से आपका पैसा कटना है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो आपको 24 घंटे पहले मैसेज करेगा कि कल आपका जो भी है ऑटो डेबिट होने वाला है। उसके अंदर उससे वो सारी की सारी डिटेल भी आपको देगा, आपके मर्चेंट का नाम, कितना पैसा आपका डेबिट होगा, टाइम देगा कि किस समय आपका पैसा कटेगा और उसका पर्पज़ क्या है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी अब आपको नहीं इसका ध्यान रखना है, ये सारा का सारा आपका जो भी बैंक है वो इसको ध्यान रखेगा।
और अगर आप ये चीज़ इसको जारी नहीं रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि साहब मैंने आज OTT लिया था, मैंने अमेज़ॉन का लिया था 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, चौथे महीने मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसी के साथ नीचे एक लिंक भी दिया हुआ होगा। उस लिंक के अंदर साफ साफ लिखा होगा कि अगर आप ये पैसा नहीं कटवाना चाहते हैं तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करिए और आपका जो भी ऑटो डेबिट फैसिलिटी है वो मैंडेट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास SMS और ईमेल दोनों के थ्रू बैंक आपको भेजेगा। इसके अंदर हम जो सारी की सारी ड्यूटी थी वो भी बैंक के ऊपर आ गई है RBI के नए नियम के अनुसार। अब जो भी ट्रांजैक्शन 5,000 रुपये से ऊपर के हैं उसके लिए आपके पास एक OTP आएगा। अगर उसमें भी सारी की सारी डिटेल आपको दी गई होगी कि कौन सा मर्चेंट है, क्या है, सारी डिटेल आएगी, साथ में OTP आएगा। अगर आपको पैसा पे करना है तो आपको OTP उसके अंदर अपना डालना होगा। अगर आपको नहीं पे करना है तो आप उसको वहाँ पर OTP मत डालिए, वो ट्रांजैक्शन आपका स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जिससे हमारा जो अननेसेसरी पेमेंट जा रहा था वो रुक जाएगा। अब देखिए इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो देखिए जो भी फ्रॉड हो रहा था वो रुकेगा इससे। काफ़ी तरीके के फ्रॉड हो रहे थे आपका ऑटो मैंडेट से, आपको मालूम भी नहीं चल रहा था और आपका पैसा कट के जा रहा था। और सबसे बड़ी ये दिक्कत ये थी कि अगर आपको ऑटो डेबिट मैंडेट कैंसिल करवाना था तो उसके लिए कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था। उसके लिए आपको अननेसेसरीली कंपनीज़ में मेल करना होता था, चक्कर काटने पड़ रहे थे। अब उन सब से हमारे को मुक्ति मिल चुकी है। जो भी अननेसेसरी का रिकरिंग पेमेंट था, जैसे कि मैंने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया था IPL का मैच देखने के लिए, लेकिन मेरे को अगले महीने से ज़रूरत नहीं थी। अब मैं उसको लिंक को कैंसिल, जो मेरा ऑटो डेबिट मैंडेट था उसको कैंसिल करने का लिंक ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरे को कहीं पर भी OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं मिला। तो इस तरीके का अननेसेसरीली मेरा रिकरिंग पेमेंट हो रहा था, वो रुक जाएगा। इससे सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हमारे को पेमेंट नहीं करना तो हमारे को वहीं पर एक लिंक आ रहा है, लिंक के ऊपर हम लोग क्लिक करके अपना जो पेमेंट है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए इससे कितनी बड़ी कन्वीनियंस मिल गई हमारे को। और सबसे बड़ी चीज़ एक है जो है उसके अंदर एक जो आम उपभोक्ता है या यूज़र है उसके अंदर इन चीज़ों को लेकर के अवेयरनेस बढ़ेगी। और इससे भी जो बड़ी चीज़ है उसे, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको हो सकता है कि आपको कोई भी बिजली का बिल आपको भरना है, वो 3 महीने आप किसी कहीं पे रेंट पे रह रहे हैं, आपको 3 महीने के लिए ही भरना है। तो आप इसके अंदर ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं कि भाई मेरे को पेमेंट कितने समय के लिए करना है। चौथे महीने से अपने आप बंद हो जाएगा। कई बार हम लोग काम की व्यवस्था के कारण या फिर इधर उधर कहीं बिजी होने के कारण चीज़ों में उलझ जाते हैं और हमारा पैसा अननेसेसरीली कटता रहता है। तो उन सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिलेगी। अब देखिए इसके अंदर किन किन चीज़ों को छोड़ा गया है। ये जो नया नियम है ये केवल और केवल डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI, इन 3 चीज़ों पे ही मान्य है। अगर आपका ऑटो डेबिट हो रहा है बैंक अकाउंट से तो ये नियम उसके ऊपर लागू नहीं होता है। सिर्फ UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही लागू होता है। अगर आपका कोई मैंडेट है जिसके अंदर कि आपने लोन की EMI भरने के लिए लगा रखा है, या फिर कोई RD के अंदर आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाया हुआ है, SIP में लगाया है, या NACH नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस के अंदर आपने लगा रखा है, तो वो चीज़ें इससे अफेक्ट नहीं होंगी। या फिर अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम है और अगर आपका कोई इंटर बैंक लोन का रीपेमेंट है तो भी वो ECS वगैरह अगर आपने मैंडेट दे रखे हैं तो वो सब चीज़ें इनसे अफेक्ट नहीं होंगी। तो ये जो भी जानकारी थी ये आपको देखिए, आपको कैसी लगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।